मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहरों में से एक। गली गली में पीतल का काम होता है। जरा सोच के देखिए, जो शहर मेटल वर्क्स के काम के लिए इतना मशहूर हो, उसकी आबो हवा भला कैसी होगी? मुरादाबाद की हवा शानदार है। पॉल्यूशन नहीं है, काफी पॉल्यूशन हद तक खत्म हो चुका है यहाँ पर पॉल्यूशन। जो सुकून भरी शाम हवा यहाँ आकर मुझे सुकून देती है, वो और कहीं नहीं। मुरादाबाद की हवा अब पहले से बेहतर हो चुकी है। इस अच्छी आबो हवा के कारण ही क्लीन एयर इंडेक्स में शहर का नाम बार बार दर्ज हो रहा है। साल 2022-23 में देश भर में वायु गुणवत्ता के पैमाने पर मुरादाबाद सबसे अव्वल रहा और देश के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और इस साल 2023-24 के सर्वेक्षण में भी मुरादाबाद की बेहतरीन आबो हवा को फिर से देश भर में एक नई पहचान मिली है। मेटल वर्क में होने के बावजूद और एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी मुरादाबाद शहर की वायु गुणवत्ता देश के अन्य शहरों से बहुत अच्छी है। अगर कोई कहता है कि मुरादाबाद में क्या है, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मुरादाबाद में देश की सबसे अच्छी आबो हवा है। अगर आप थोड़े दिन अपने लंग्स को डिस्ट्रेस करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आइए मेरे शहर में और यहाँ कुछ दिन खुली हवा में सांस लीजिए। लेकिन मुरादाबाद की तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। देखिए, 5-7 साल पहले यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब जा रहा था। मुरादाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ऊपर के लेवल पे था। मुरादाबाद एक औद्योगिक शहर है, घनी आबादी से बसा हुआ। सिर्फ 84 किलोमीटर के दायरे वाला ये शहर आबादी के घनत्व के मामले में प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है। शहर के आर्थिक तंत्र की रीढ़ यहाँ की ब्रास इंडस्ट्री भी शहर के इसी दायरे में फैली हुई है। एक हैंडीक्राफ्ट सिटी है और हैंडीक्राफ्ट सिटी में लगभग 2 लाख मजदूर यहाँ पर डे मुरादाबाद में बाहर से आते हैं। हमारे शहर में लगभग 5400 छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं जो पुराने शहर के घनी बस्ती, घनी आबादी के एरियाज़ में रह करके और रिहायशी इलाकों में अपने घरों में छोटी छोटी भट्टियों में मेटल गलाने का काम करते हैं। ये मेटल वर्क के फील्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करके और ट्रेडिशनल तरीक़ों से उसको गला करके और इस्तेमाल के लायक बनाती है। लेकिन अभी हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑनरेबल एनजीटी के डायरेक्शंस के बाद इसको एक पोटेंशियल एनवायरमेंटल हजार्ड मानते हुए क्लोजर का एक ऑर्डर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियां दुनिया के किसी भी शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए हमेशा कड़ी चुनौती ही होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के नगर निगम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के आधार पर कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ग्रीन मुरादाबाद इनिशिएटिव के तहत मुरादाबाद ने वृक्षारोपण और प्रकृति के साथ जनभागीदारी की एक नई परिभाषा ही गढ़ दी है। शहर में पिछले 4 सालों में 2,51,000 से ज्यादा वृक्षों को रोपा गया है। शहर के बीचों बीच एक ग्रीन हेरिटेज ट्रायंगल है, जिसमें 50 साल से भी ज्यादा पुराने सैकड़ों पेड़ संरक्षित हैं। और मुरादाबाद की इस ग्रीन आर्मी की अगुवाई करता है नगर वृक्ष मुरादाबाद, पूरे 113 वर्ष पुराना। कि इन वृक्षों का संरक्षण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हुए किया जा रहा है और लोग इन वृक्षों को वही सम्मान देते हैं जो अपने परिवार में बुजुर्ग लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को ट्रेडिशनली लोग देते आए हैं। इन वृक्षों में बहुत सारी रेयर स्पीशीज़ के वृक्ष भी हैं। 1 सिटी 1 फॉरेस्ट हमें यहाँ पर मुरादाबाद में बनाना है। मतलब 50 लगभग एकड़ एरिया में हमने वहाँ पर एक 1 सिटी 1 फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं। 2,51,000 प्लांट्स पिछले 4 वर्षों में हमने लगाए हैं। 2 मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किए हैं, एक नंदनवन डेवलप किया है
और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड को कवर करता है, ये हम डेवलप करने के प्रोसेस में हैं। सिर्फ नगर निगम ही नहीं, जन भागीदारी के चलते मुरादाबाद शहर के नागरिक भी वृक्षों के रखरखाव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन मुरादाबाद एक औद्योगिक शहर भी है और यहाँ की ब्रास इंडस्ट्री वायु गुणवत्ता के लिए चुनौतियां हमेशा पेश करती रहती है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम मुरादाबाद के सौजन्य से एक इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड परचेज करके वहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ एक ही छत के नीचे हर तरीके के मेटल वर्क की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिससे ये लोग अपने अपने काम को एक ही स्थान पर आकर के पॉल्यूशन फ्री मेथड से कर सकते हैं। शहरों में वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान तो गाड़ियों से उठने वाले धुएं का होता है और इससे निजात पाने के लिए मुरादाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। हमने अभी शहर के अंदर 25 सिटी बसें जो चलाई हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई चीज नहीं, और शहर में चल रही है। यातायात को सुदृढ़ करने के लिए ये जितने भी छोटे टेम्पू थे उनको हमने हाईवे से हटा के दूर कर दिया। लंबी दूरी के सफर के लिए तो इलेक्ट्रिक बसेस का इंतजाम है, लेकिन अगर शहर के अंदर कम दूरी का सफर भी करना हो तो वो भी करने का इंतजाम है, वो भी बगैर वायु प्रदूषण के। ई बाइक शेयरिंग का प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे हम अर्बन ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज कर सकें और जो तादाद से आवश्यकता से अधिक ऑटोमोबाइल्स हमारे शहर में कंजेशन क्रिएट करते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। 350 बाइक्स को 35 बाइक स्टेशंस पे डिवाइड करके हमने ई बाइक सर्विसेज सिटी में शुरू किए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस इसका है, ख़ास तौर से लेबर क्लास और स्टूडेंट्स के बीच में हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड बाइसिकल डे का आयोजन शहर में जनमानस की भागीदारी निर्धारित करते हुए किया गया। किसी भी शहर में वायु को दूषित करने में शवदाह गृह से निकलने वाला धुआं भी होता है। मुरादाबाद में इस तरह के धुएं को कम करने के उद्देश्य से ह्यूमन क्रेमेटोरियम प्लांट को बनाया गया है। 3 करोड़ 65 लाख की कुल लागत से बने इस शवदाह गृह में लकड़ी के स्थान पर पीएनजी का इस्तेमाल होता है। इस क्रेमेटोरियम प्लांट की चिमनी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हवा में छोटे से छोटे प्रदूषण के कणों को भी यह फिल्टर कर पाता है, साथ ही हानिकारक गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ह्यूमन क्रेमेटोरियम प्लांट की ही तरह एक पशु शवदाह गृह बनाया गया है। लगभग सेम टेक्नोलॉजी पर बने इस एनिमल कारकास इंसिनरेटर प्लांट की मदद से पशुओं के शवों के सड़ने से उठने वाली हानिकारक गैस से होने वाले प्रदूषण से शहर को निजात मिली है। इस साल बकरीद के दौरान मृत पशुओं के शवों का दाह भी इसी प्लांट की मदद से किया गया। इससे पहले बकरीद के बाद पशुओं के शवों को सड़क पर छोड़ दिया जाता था, जिसके सड़ने से निकलने वाली हानिकारक गैस अब शहर को प्रदूषित नहीं करती। और इन सब के साथ शहर में वायु गुणवत्ता के घटते बढ़ते स्तर पर अब 24 घंटे नजर रखी जाती है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक एरियाज, इंस्टीट्यूशनल ग्रीन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, आपके रेजिडेंशियल एरियाज जैसे मेजर एरियाज़ में हमने इन AQMSs को स्टैब्लिश किया है। इससे हमें इस प्रकार का AI जनरेट करने में मदद मिलती है कि दिन के किस हिस्से में, शहर के किस भाग में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कहाँ पे ऑप्टिमम है। इसकी मॉनिटरिंग रेगुलर हमारे ICCC के थ्रू होती है और इसके आधार पर हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि शहर के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर हमें ट्रैफिक को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, जहाँ पे हमें कोई इलीगल एक्टिविटी, वेस्ट बर्निंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रही है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है और हमें चेक करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दूषित जल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए शहर के कई तालाबों को पुनर्जीवित करने का प्लान बनाया गया।
जिसे नाम दिया गया अमृत सरोवर। ये सर्वविदित तथ्य है कि नदी, पोखर, तालाब जैसे जल के स्रोत प्रदूषण के छोटे से छोटे कणों को भी प्राकृतिक तरीके से अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। शहर में कुल 7 तालाबों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 5 तालाबों को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा चुका है और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से भी इनको अमृत सरोवर का दर्जा दिया गया है। आज ये अमृत सरोवर न सिर्फ शहर के वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद नगर निगम शहर में ओपन ड्रेन से होने वाले वायु प्रदूषण को बायो रीमेडिएशन और फाइटो रीमेडिएशन के माध्यम से कम कर रहा है। और इन सब प्रयासों के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी वायु गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है। नगर निगम की टीम शहर के सभी 70 वार्ड्स में निरंतर सफाई अभियान चलाती रहती है, जिसमें अब अत्याधुनिक मशीनों से सड़क और फुटपाथ की सफाई, पेड़ों की पत्तियों की सफाई और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी शामिल रहता है। आज से कुछ साल पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने पर मुरादाबाद हमेशा देश के प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ करता था, लेकिन आज वायु गुणवत्ता के मामले में मुरादाबाद देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक है। ये बदलाव नगर निगम के कुशल नेतृत्व और स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के इनिशिएटिव्स के साथ साथ पर्यावरण की बेहतरी के उद्देश्य से जुड़ी कई संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से ही मुमकिन हो पाया है। और इस बदलाव की सबसे जरूरी वजह है आप, मुरादाबाद के आम नागरिक, क्योंकि आप सबकी जन भागीदारी के बगैर मुरादाबाद की आबोहवा इतनी शानदार कभी ना हो पाती। शुक्रिया मुरादाबाद।